प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे टोपी कहानी के प्रश्नोत्तर, जिनसे हमें जो हमने कहानी पढ़ी है उसके अलावा हमें और बहुत सी जानकारी प्रदान करेंगे। जानकारी में देखते हैं, बढ़ते हुए आगे कदम बढ़ाते हैं और जानकारी में सबसे पहले प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है, ग्वारिया और ग्वारा के बीच किस बात पर बहस हुई और ग्वारिया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। तो जानकारी लेते हैं कैसे मिला और किस बात पर बहस हुई। ग्वारिया और ग्वारा के बीच मनुष्य द्वारा कपड़े पहनने को लेकर बहस हुई। उनके बीच किस चीज की बहस हुई कि कपड़े पहनने चाहिए या नहीं, ये कपड़े किस प्रकार से मनुष्य की औकात को दर्शाते, उस बात को लेकर बहस हुई। ग्वारिया का कहना था कि आदमी कपड़े पहनकर जचता है। जो मादा गौरैया थी वो क्या कह रही थी कि यदि आदमी कपड़े पहन ले तो उसे बहुत अधिक जचते यानी सुंदर लगता है वो उसमें। जबकि ग्वारा का कहना था कि कपड़े पहनकर आदमी अपनी कुदरती सुंदरता को ढक लेता है, जो नेचुरल ब्यूटी होती है उस वो ढक ली जाती है। आगे है, ये इच्छा ग्वारिया की जो इच्छा थी वो कैसे पूरी हुई। ग्वारिया की इच्छा टोपी पहनने की थी। किस चीज की थी, आपको पहले ही मैं ऊपर स्पष्ट कर चुकी हूँ कि उसकी इच्छा टोपी पहनने की थी और उसे अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने का अवसर तब मिला जब घूरे पर दाना चुगने के क्रम में उसे रूही का फायर मिल गया। जब घूरा क्या होता है, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि कूड़े का ढेर होता है, उस पर दाना चुगने गई, उस क्रम में कार्य करते हुए उसे एक रूही का फाहा मिल गया और उसने धुनिया कोरी, पहले रुई धुनवाई, कोरी बुनकर, ठीक है, कोरी से सूत बनवाया, बुनकर से उसने कपड़ा बनवाया और दर्जी की सहायता से एक सुंदर टोपी बनवा ली। ठीक है, ये इस प्रकार से उसे क्रम से पूर्वक पूरा किया और अपनी इच्छा को पूर्ण किया। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि वो धुनिया के पास गई जो रुई को धुनता था, फिर कोरी के पास गई जो सूत काटता था, बुनकर के पास गई जिसने सूत की सहायता से कपड़ा बनाया और फिर कपड़ा बनने के पश्चात वो दर्जी के पास गई जहाँ जिसने उसके लिए एक सुंदर सी टोपी बना दी। और टोपी पर क्या जड़े थे आपको स्पष्ट होगा क्योंकि हम लेंस जो पार्ट है उसमें से लेसन में से जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि उसने 5 फुंदने उस पर जड़ दिए थे खुश होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वारिया और ग्वारे की बहस के तर्कों को एकत्र करें, उन्हें संवाद के रूप में लिखें। ये संवाद होता है, वार्तालाप के रूप में आप लिखिए कि किस प्रकार से दोनों के बीच में बहस हुई थी। सबसे पहले देखते हैं ग्वारिया क्या कह रही है। आदमी को देखते हो, नर गौरैया कह रही है, आदमी को क्या तुम देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, वो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना फबता है उन पर कपड़ा, कितना जचता है उन पर कपड़ा। तो ग्वारा क्या कहता है, खाक फबता है यानी खाक सुंदर लगता है। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और भी बदसूरत लगने लगता है। यदि कपड़ा पहन ले आदमी तो और अधिक बेढंगा यानी कि बदसूरत लग जाएगा। ग्वारिया कह रही है आदमी केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, उसने स्पष्ट किया कि बदसूरत लगता है। तो ग्वारिया क्या कह रही है, आदमी केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए भी कपड़ा पहनता है। क्लियर। तो ग्वारा ने क्या कहा, कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात का पता चलता। तुम कपड़े के पीछे पड़ी हुई हो तो तुम ये जानती हो, कपड़ा पहन लेने के पश्चात पहनने वाले की औकात, औकात होता है हैसियत का पता चलता है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद हो जाता है। जिस प्रकार के कपड़े होंगे उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि आदमी की हैसियत क्या है, मतलब अमीर वर्ग का है, उच्च वर्ग का है या निम्न वर्ग का है वो व्यक्ति। तो ग्वारिया क्या किया है, मेरा भी मन भी टोपी पहनने का करता है। तो ग्वारा कह रहा है टोपी तो पाएगी कहाँ से, टोपी तो आदमी का राजा पहनता है, मेरी मान तू इस चक्कर में पड़ ही मत। ठीक है, किस चक्कर में, टोपी पहनने के चक्कर में पड़ ही मत। यहाँ मैंने आपको ग्वारिया और ग्वारा के संवाद लिए हैं, बातचीत ली है, किस प्रकार से वो आगे क्रम पे बढ़ते जाते हैं और किस बात पर उन दोनों की बहस होती है, क्या ग्वारिया बोलती है और ग्वारा उसका उत्तर किस प्रकार से देता है।
तो यहाँ आपको बिल्कुल ही समझ आ गया होगा कि ग्वारिया और ग्वारा के बीच किस प्रकार से बहस हुई थी। तो आगे हाँ क्रम में बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर के। तो पहला प्रश्न है, टोपी बनवाने के लिए ग्वारिया किस किस के पास गई और टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखो। तो टोपी बनवाने के लिए ग्वारिया बारी बारी से धुनिया, कोरी, बुनकर और दर्जी के पास गई। तो मैंने आपको बता दिया कि पहले किसके पास गई, धुनिया के पास, फिर कोरी के पास, फिर बुनकर के पास और फिर दर्जी के पास। ठीक है, रुई धुनने वाला, सूत बनाने वाला, कपड़ा बनाने वाला और कपड़े को सिलने वाला। ग्वारिया सबसे पहले किसके पास गई, ग्वारिया सबसे पहले धुनिया के पास गई और उसमें रुई बनवा धुनवा ली, यानी कि रुई बनवा ली मतलब रुई धुनवा ली। उसको रुई का होता है गोला, मैंने बताया था आपको, उसको रुई में बिल्कुल उसकी अलग अलग करना, ठीक है, उसे धुनवाना कहते हैं। वह उसे लेकर कोरी के पास गई। तत्पश्चात कोरी के पास धुनिया रुई धुनवा कर कोरी के पास गई। पहले धुनवाई उसने धुनिया से, फिर कोरी के पास गई और उस कोरी से उसने रुई को कतवा लिया। फिर कते हुए सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। तो सूत को लेकर किसके पास गई, बुनकर के पास, ठीक है, और उस कते सूत से उसने बुनकर से कपड़ा बनवाया यानी कि बुनवाया। कपड़े को लेकर फिर वह दर्जी के पास गई, उसने उस कपड़े से 2 सुंदर सी टोपियां सिल दी। ठीक है, किसने बनाकर दी, दर्जी ने 2 सुंदर सी टोपियां बनाकर दी। एक टोपी अपने पास रखकर दूसरी टोपी ग्वारिया को दे दी। एक टोपी किसके पास रखी, उसने अपने पास रखी और दूसरी टोपी ग्वारिया को दे दी। इस प्रकार ग्वारिया की टोपी तैयार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्वारिया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए। क्या कारण था जो 5 फुंदने लगाए गए थे, उन कारणों की हम जांच करते हैं और बढ़ते हैं आगे क्रम की ओर। ग्वारिया ने दर्जी को कपड़े देते हुए उसे कहा था कि इसकी 2 टोपियां बना दो। कितनी बना दो, 2। ठीक है, 2 टोपियां बनाने के लिए कहा था, जिनमें से एक तुम रख लेना और एक मुझे दे देना। दर्जी को अपने जो मेहनत कर रहा था उसका मेहनताना मिल रहा था, और किस रूप में मिल रहा था, टोपी के रूप में, कि एक टोपी उसने रखनी थी और एक टोपी किसको देनी थी, ग्वारिया को देनी थी। दर्जी को अब तक इतना अच्छा सौदा हाथ ना आया था, दर्जी को अब तक इतना अच्छा सौदा नहीं मिला था कि सौदा होता है व्यापार। उसने खुशी खुशी उसके लिए एक सुंदर सी टोपी सिल दी। उसने क्या किया, एक सुंदर सी टोपी बना दी और उसमें अपनी ओर से खुशी के मारे 5 फुंदने भी जड़ दिए, ताकि वह टोपी और अधिक सुंदर बन जाए। यहाँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ग्वारिया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है, यानी कि जो भी कई काम करने जाएं उसके लिए उत्साह यानी कि जोश जरूरी है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि किसी कार्य को सफल होने के लिए हमें उत्साह की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें तर्क सहित उत्तर दीजिए। चल ये बढ़ते हैं उत्तर की ओर। यह कथन सत्य है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है, यानी काम की सफलता के लिए जोश जरूरी है। जिस प्रकार ग्वारिया ने अपने उत्साह से रुई के फाये से टोपी बनवाई। क्या किया था, ग्वारिया ने अपने जोश से रुई के फाये से क्या बनवा ली थी, टोपी बनवाई थी और सफलता प्राप्त की। उसी प्रकार किसी काम में सफलता के लिए क्या चाहिए, उत्साह बहुत अधिक आवश्यक है। बिना उत्साह के कोई काम सफल नहीं होता। किसके बिना, उत्साह के। उत्साह की उत्पत्ति से ही मन में काम के प्रति चाव पैदा होता है। जब उत्साह हो काम करने के लिए तो मन में क्या होगा, काम के प्रति चाव, ठीक है, इच्छा उत्पन्न होगी। उत्साह ही हमें कार्य की ओर प्रवृत्त करता है। ठीक है, उत्साह क्या करता है, हमें कार्य की ओर बढ़ाता है। प्रवृत्त करना मतलब कार्य की ओर बढ़ाना। ठीक है, उत्साह से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उत्साह से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा, काम करने की ऊर्जा मिलती है। जिस प्रकार आपको पता है किसी काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, उसी प्रकार से काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा हमें किससे मिलती है, उत्साह से। उत्साह के अभाव में निराशा उत्पन्न होती है। अगर उत्साह मनुष्य के मन में काम के प्रति जोश ना हो
तो निराशा उत्पन्न हो जाएगी, यानी काम करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। जब जोश होगा तो वो काम को जल्दी से करेगा, और आशा होगी तो काम करने का जोश होगा तो उसकी काम करने की इच्छा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। और हम कार्य करना, अगर निराशा हो तो हम कार्य करना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए निराशा नहीं, आशा का संचार होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा है, टोपी पहनकर ग्वारिया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस ग्वारा से हुई थी और वह ग्वारा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी कि तुम तो राजा लग रही हो, ये प्रशंसा की थी। लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई ही नहीं थी, फिर भी वह राजा को चुनौती देने क्यों पहुंची थी, कारण स्पष्ट कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। ग्वारा ने कहा था कि टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। ग्वारा ने क्या कहा था कि टोपी कौन पहनता है, आदमियों का राजा। टोपी उछलते देर नहीं लगती, यानी कि टोपी प्रतीक था इज्जत का, तो इज्जत उतरते हुए देर नहीं लगती। यही कारण है कि वह फुन्नेदार टोपी पहनकर राजा से मुकाबला करने उसके महल के कंगूरे पर जा पहुंची। क्या करने के लिए, फुन्नेदार टोपी पहनकर राजा से मुकाबला, कंपटीशन करने की, उसकी टोपी देखकर वो कैसी है, ऐसा करने के लिए वो महल के कंगूरे पर जा गई, पहुंच गई। वह यह जताना चाहती थी कि टोपी राजा ही नहीं पहन सकता, आम जनता भी टोपी पहन सकती है। क्योंकि उसने क्या कहा था, नर गौरैया ने कहा था कि टोपी सिर्फ आदमियों का राजा पहन सकता है और कोई नहीं। तो वो क्या जताना चाहती थी कि टोपी राजा ही नहीं पहन सकता, बल्कि कौन पहन सकता है, आम जनता। यानी कि राजा की इज्जत ही नहीं होती, बल्कि आम जनता की भी इज्जत होती है। टोपी मैंने बताया आपको इज्जत का प्रतीक है। साथ ही वह यह भी जताना चाहती थी कि उसकी टोपी राजा की टोपी से बेहतर है। टोपी के कारण किस प्रकार बेहतर है, क्योंकि वो सुंदर है। टोपी के कारण अपने आप को ऊंचा समझने वाले राजा को वह नीचा दिखाती थी। टोपी के कारण वह क्या, जो राजा अपने आप को ऊंचा समझता था कि मैं राजा हूं, वह उसे नीचा दिखाना चाहती थी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर के आगे क्रम की ओर। और अगला प्रश्न हमारा यह है, जो हमारे मन में भी इच्छा उत्पन्न करता है कि इसके उत्तर को जानने का प्रयास किया जाए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब ग्वारिया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता। यदि सबको अपने कार्य का उचित परिणाम, फल, मेहनताना जिसे हम कहेंगे, मिल रहा होता, तो सभी कारीगरों का व्यवहार कैसा होता। यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब वे ग्वारिया से शांत होकर कहते कि पहले हर हाल में उन्हें अपने राजा का कार्य करना होगा। क्या कहते कि पहले, सबसे पहले वे राजा का कार्य पूरे करेंगे, उसके बाद ही वे ग्वारिया का कार्य करेंगे। यह भी संभव था कि राजा का कार्य पूर्ण करके वे ग्वारिया का कार्य मुफ्त में कर देते। ठीक है ना, बिना किसी मेहनताना के लिए वो कार्य मुफ्त में कर देते, क्योंकि उनको मेहनताना अपने कार्य का हर समय मिलता था। तो वो क्या करते, ग्वारिया का कार्य पूर्ण मुफ्त में ही कर देते। आपको क्लियर हो गया का। पहला हमारा ये बनेगा कि वे हर हाल में उन्हें अपने राजा का कार्य करना, उसके बाद वे ग्वारिया का काम करेंगे। पहला पॉइंट हो सकता था, यह भी हो सकता था कि वे ग्वारिया का कार्य मुफ्त में ही कर देते। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था, चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे। मैंने आपको बताया था झब्बे क्या होते हैं, खुले वस्त्र होते हैं जो गर्मी में बच्चों को पहनाए जाते हैं, वो झब्बे। उन चारों ने राजा का काम दुनिया रोककर, यानी कि चारों ने राजा काम रोककर ग्वारिया का काम क्यों किया, इसे स्पष्ट करेंगे। तो देखते हैं उत्तर की ओर। चारों कारीगर अर्थात दुनिया, कोरी, बुनकर एवं दर्जी राजा के कार्यों में व्यस्त थे, यानी कि राजा के काम में लगे हुए थे। बावजूद इसके उन सब ने राजा का कार्य बीच में रोककर ग्वारिया का कार्य किया। उन्होंने राजा का काम रोक दिया और सबसे पहले किसका काम करने लगे, ग्वारिया का, क्योंकि ग्वारिया ने सभी को उनके कार्य का मेहनताना दिया था। ठीक है,
क्योंकि हमें, यदि आप मेहनत कर रहे हैं और हम आपको कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपके काम में और अधिक उत्साह और कार्य के प्रति जिज्ञासा की भावना और आपकी कार्य के प्रति सफलता की भावना अवश्य उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण था कि राजा द्वारा उन सबसे मुफ्त में कार्य करवाना, जबकि ग्वालियर द्वारा उन सबको कार्य करने पर उसका आधा हिस्सा दिया गया था। ये कारीगर अब सिर्फ राजा के डर से किसी तरह जल्दी जल्दी उसका कार्य पूर्ण कर देते थे, अच्छा बने या ना बने, लेकिन जल्दी जल्दी काम पूरा कर देते। जबकि ग्वालियर द्वारा आशातीत पारिश्रमिक पाकर उन सब ने खूब मनोयोग से उसकी टोपी अति सुंदर बनवा दी थी। जबकि ग्वालियर द्वारा आशा से अधिक मेहनताना मिलने पर उन्होंने क्या किया था, सभी ने, जितने भी थे, सभी ने मनोयोग से, मन से, ठीक है, उसकी टोपी बहुत अधिक सुंदर बना दी थी। किसने? पहले वो किसके डर से काम करते थे? राजा के डर से। जल्दी जल्दी काम कर देते थे, पूरा अच्छा हो या ना हो, हमें तो काम पूरा करना है, ताकि कोई और बाहर का काम करवाने आए तो हम उससे पैसे ले सकें। जबकि ग्वालियर द्वारा आशा से अधिक उन्हें मेहनताना मिल गया था, तो उन्होंने अपने पूरे दिल से उसकी टोपी को बहुत अधिक सुंदर बना दिया था।